हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कन्वर्ट पार्ट टू आइटम और क्रिएट शेप फ्रॉम ज्योमेट्री। ओके, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ रखी है। अब उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके डाउट को फिर से क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने जो समझाया है, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, हमें उम्मीद है कि और आप लोग उतना नॉलेज रखते हैं, उतना अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। इस वजह से हमें उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आगे चलता हूँ क्लास में। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जो स्टील डिटेलिंग करते हैं टेक्ला स्ट्रक्चर से, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो ये चीज़ें सीखे, एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट सीखे। ओके, और इसलिए इसी चीज़ की वजह से, इसी अहमियत की वजह से मैंने आपको बोला है कि ये चीज़ें जब सीखो तो आप अपने पास लैपटॉप या फिर सिस्टम में टेक्ला स्ट्रक्चर ओपन करके रखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को है, और इसके बिना आप स्टील डिटेलिंग मतलब कह देना कि 99% जो है वो संभव नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि एक्चुअली में हम लोग स्टील डिटेलिंग टेक्ला में करते क्यों हैं? क्योंकि हमें टाइम कंज्यूमिंग जो पहले हैंड ऑन प्रैक्टिस में जो था, तो वो टाइम ज़्यादा लगता था। दूसरी बात, या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर में उससे इससे ज़्यादा टाइम लगता है, और इससे ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं देता है आउटपुट। उसके बाद इसमें जितने भी फाइल्स आउटपुट देता है, वो दूसरे जो है सॉफ्टवेयर से नहीं देते हैं उतना ज़्यादा, और उतना ज़्यादा फास्ट भी नहीं है ग्रो। तो टेक्ला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और उसमें टेक्ला में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टील डिटेलिंग के लिए। तो इसको आप बेहतरीन तरीके से सीखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ये बता दूं कि ये स्टील डिटेलिंग, जब स्टील ऑप्शन पे आप हो, उसके लिए आपको मतलब एप्लीकेशन कंपोनेंट के लिए आपको एडिट टैब में जाना पड़ेगा। फिर एप्लीकेशन कंपोनेंट में जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन कंपोनेंट को क्लिक करना पड़ेगा। मतलब ये 4 स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। लेकिन ये यहाँ पे ऑप्शन के साथ साथ आपको क्या किया गया है कि यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, एप्लीकेशन कंपोनेंट का, जिसको साइड पैन बोलते हैं। आपको बताया था जब स्टार्ट किया था हमने, तो उस टाइम ही हमने बताया था कि ये एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट यहाँ से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप बार बार यहाँ पे ना जाओ, क्योंकि क्या होता है ना कि स्टील, हम लोग यहाँ पे स्टील यूज कर रहे होंगे, कॉलम बीम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, और हमें फिर कनेक्शन देना होगा, तो फिर हमें एडिट टैब में जाना पड़ेगा। फिर 2 स्टेप और करना, क्लिक करना पड़ेगा। वो टाइम जाता है। टाइम जाने के लिए उसके क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो कोई टाइम कंज्यूमिंग उतना, मतलब 2 सेकेंड 3 सेकेंड जो भी है वो बचेगा। ठीक है, खैर जितना भी टाइम है बचेगा। अभी के लिए मैं क्या बताऊँ, मैं अभी के लिए जो सबसे मेन टॉपिक है अभी के लिए, एप्लीकेशन कंपोनेंट, इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मैं आपको अगर महीना भी पढ़ाऊँ ना, फिर भी आपके लिए कम ही होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता दूँ, ये देखिए, अगर मैं इसको सारे को एक्सपेंड कर देता, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं सबको एक एक करके आपको मैं बताऊँ, ठीक है, ये देख सकते हैं 1000 2000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं सब चीज़ों को आपको अगर बताऊं, तो मसला ये है कि ये पूरा महीना महीना गुजर जाएगा, लेकिन आप ये चीज़ें पूरा मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत कम यूज़ होते हैं। आप जब मॉडलिंग करोगे तो मॉडलिंग करते-करते आप खुद ही सीख लोगे। वो चीज़ को मैं अवॉइड करूँगा, और मैं टिपिकल चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आप उस चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं करूँगा कि इंजीनियरिंग में जाऊँगा। कास्ट इन प्लेस मैं अभी सीख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो प्री कास्ट भी सीख नहीं रहा हूँ, स्टील डिटेलिंग ही सीख रहा हूँ। ठीक, स्टील डिटेलिंग या बोल दीजिए या इंजीनियरिंग, दोनों भी में से कोई भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टील डिटेलिंग कर रहा हूँ। स्टील डिटेलिंग में अभी आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बीम टू बीम कनेक्शन है, बीम टू कॉलम कनेक्शन है,
उसके बाद ब्रेसिंग कनेक्शन है, डिटेल्स है, जॉइस्ट कनेक्शन है, मिसलेनियस कनेक्शन है, मोमेंट कनेक्शन है। ये सारी चीज़ें, ये सारी कनेक्शंस यहाँ पे मौजूद है और ये सारी कनेक्शंस को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं करूँगा बीम टू कॉलम कनेक्शन, ठीक है। सबसे पहले जो मॉडल में करते हैं वो हम करते हैं वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग उसको बोलते हैं जिसमें हम सिर्फ मेंबर प्लेसमेंट करते हैं, इन द सेंस कि जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता दूँ, मुझे कॉलम लगाना है तो कॉलम के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। मान लिया उसके बाद मुझे मान लिया कि बीम लगाना है, ठीक है। बीम लगाना है तो मैं यहाँ पे इस सिलेक्ट करूँगा, ये क्लिक करूँगा, ये मैं सिलेक्ट किया, ये क्लिक किया, ठीक है। ये सिलेक्ट किया, ये क्लिक किया, ये सिलेक्ट किया, ये क्लिक किया, तो ये बीम हो गया। अब इसको आप अगर आप चाहते हो ये चीज़ें कि जैसे क्या होता है, इसको मैं अभी डिलीट कर दूँ, मुझे इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी नहीं, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, मैं पहले एक सेक्शन में क्रिएट कर लूँगा यहाँ से। मैं जस्ट ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये चीज़ें आप टेंशन उसका ना लें, ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये इसको मैं मूव करूँगा नीचे। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, पूरा एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं मूव करूँगा यहाँ पे इसको, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको मूव कर दिया, ठीक है। ये चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, 2 सेक्शन की ज़रूरत है बस, ठीक है। ये मैंने मूव कर दिया। अब इसको एक और चीज़ मैं करना भूल गया, मैं यहाँ पे मूव करूँ, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक मूव कर दूँ, ठीक है। और इसको रहने देते हैं, हटा ऐसे। फिलहाल के लिए अभी मैं ये चीज़ें इसलिए बनाया हूँ कि मैं अभी जो इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ वो बताता हूँ मैं। ये देखें, एक कॉलम है, कॉलम से बीम, लेकिन ये कॉलम का फ्लेंज है। ये फ्लेंज होता है, ये वेब होता है, आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें, ये वाली चीज़ें और ये वाली चीज़ें जो होता है, ये और ये दोनों चीज़ें जो होती है, ये फ्लेंज होती है और ये बीच वाला जो है वो वेब होता है, ठीक है। और तो ये फ्लेंज से जो बीम का जो कनेक्शन है वो मैं अभी करके दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेब से जो बीम का कनेक्शन है वो करके दिखाएगा। 2 कनेक्शन हो गया, 2 टाइप का कनेक्शन। उसके बाद यहाँ पे शीटिंग करेक्शन करके दिखाएगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी चेक करूँगा। सबसे पहले सिंपल सियर यहाँ पे कहीं पे होगा, चेक करें, यहाँ पे सिंपल सियर होगा लिखा हुआ, सिंपल सियर, ठीक है। सियर कनेक्शन जो है सिंपल, ये मैं सबसे सिंपल है ये चीज़ें, और इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं इस पे सिखाने वाला हूँ, इस दोनों पे, यहाँ पे वेब पे। तो इसके लिए मैं यहाँ से सेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। सेक्शन के लिए मैंने शॉर्टकट बना रखा है, और आप जाके यहाँ से व्यू में जाइएगा। व्यू में जाने के बाद न्यू व्यू में जाइएगा। न्यू व्यू में जाने के बाद यहाँ पे व्यू 2 पॉइंट्स दीजिएगा और यहाँ से फिर यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा ऐसे, तो सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा शॉर्टकट है, मैं क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक वो एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी मैं जो बनाने वाला हूँ इस पे बताऊँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक वर्टिकल चीज़ें स्प्लिट कर देता हूँ स्क्रीन को, जिससे कि आप दोनों चीज़ें आसानी से देख पाएँ, देख सकते हैं। कनेक्शन अगर मैं अप्लाई करूँ तो आपको 3D में भी समझ में आ जाए, 2D में भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम ये कॉलम पे, उसके बाद फिर बीम पे, ये कॉलम और बीम टू कॉलम का जो कनेक्शन होता है उसमें सबसे पहले हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद बीम को सिलेक्ट करते हैं, ओके। तो ये देख सकते हैं कि एक सिंपल शेयर जो है वो कनेक्शन लग गया है। अब इसमें क्या होता है, इंटरप्ट करते रहें और मैं इसको एक मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है हमको, बस ये चीज़ें हमको देखने की ज़रूरत है और ग्रिड देखने की ज़रूरत है, ओके। बस इतना ही देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें भी इतना ही देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं इसको इसको से ट्रांसपेरेंट कर दिया हूँ और इसको मैं सॉलिड कर दिया हूँ, जिससे कि आपको साफ साफ अच्छे से इसमें दिखे कि मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली में। देखें,
जो यूएस स्टैंडर्ड का होता है, सिंपल सी बात, ये यूएस स्टैंडर्ड के लिए जो होता है ये ऑटोमेटिक ये चीज़ें उसमें फिट आउट होती हैं कि इतना ही स्पेस पे वो ले लेगा, ठीक है, जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है आपको अगर पता नहीं है तो मैं फ़िलहाल के लिए बस थोड़ा सा बता दूं कि जो होल टू होल डिस्टेंस होती है या फिर बॉल टू बॉल डिस्टेंस होती है, वो जितने भी इसको मैं अगर सिलेक्ट करूं सिंपल, जितने भी डाया का बोल्ट होता है, ये 3/4 डाया है ना, 3/4 डाया का जो बोल्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं कि उसका दोगुना मिनिमम जो है 1.5D जो है एज डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे ये वाली एज डिस्टेंस इसको बोलेंगे मिनिमम जो है 1.5D होना चाहिए। मतलब क्या है कि 3/4 डाया का अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं एज डिस्टेंस अगर देखूं, यहाँ पे एज डिस्टेंस देखूं तो 1/2 है। अगर हम यहाँ नीचे यहाँ इस पोर्शन पे हम एज डिस्टेंस देखें 1/2 है। तो ये चीज़ें जो है ये RCSC और AISC ये सारी चीज़ें को कोलाबोरेट, मतलब एक एक जगह इकट्ठा करके जो भी चीज़ें नॉलेज आती है, आउटपुट आता है, मतलब बोल्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद बोल्ट का डिस्टेंस कैसा कितना कितना होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग वो इसमें प्रोग्रामिंग हो रखा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेता है। लेकिन कई बारी इसको भी चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इंजीनियर, ठीक है। वो बाद में जब हम लोग मॉडल करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या करने का है। अभी फिलहाल के लिए मैं ये बता दूं नॉर्मल सी बात कि ये जो डी की वैल्यू होती है, डी इन द सेंस की बोल्ट डाया, ठीक है। हमारे पास अभी बोल्ट डाया क्या आया है, ऑटोमेटिक 3/4 आया है, ठीक है। 3/4 इंटू 2 करेंगे 1/2 आ जाएगा, ओके। अब क्या है यहाँ पे, तो 1.5D है, लेकिन ये बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 3D होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम जो है वो 3D होना चाहिए, मतलब इन द सेंस 3D का मतलब ये हो गया कि 0.75 इंटू 3 करेंगे तो लगभग आएगा आपको 2.5 के समथिंग आएगा, या 2.25 ऐसा ही समथिंग आएगा, ओके। यहाँ पे अगर तो उसको राउंड अप वैल्यू करके उसने 3 3 3 3 इसने स्टैंडर्ड बना रखा है कि 3 3 इंच से कम हम नहीं लेंगे, लेकिन 2.5 इंच पे भी हम काम कर सकते हैं, उस पे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये जो लिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख ले, फर्स्ट बोल्ट जो है वो 3 इंच पे लिया है टॉप से, ठीक है। उसके बाद 3 इंच 3 इंच 3 इंच नीचे जितना है उसको छोड़ दिया है। ये इसका ये टेक्ला का स्टैंडर्ड बना रखा है, ठीक है। और टेक्ला का स्टैंडर्ड बेहतर होता है, इसमें आपको अगर कोई भी कनेक्शन ना दिया है तो डायरेक्ट सिर्फ इसका कनेक्शन अप्लाई करे और उसको प्रपोज कर दे, ठीक है। तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जितना भी इसका प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें ये ले लिया है। अब ये बोल्ट काउंट बोल्ट कीजिएगा 1 2 3 4, अगर मैं इसमें 5 कर दूं तो ये देखें अब बहुत गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं इसको आपको करके दिखाऊं, रिफ्रेश कर दो, यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, डबल क्लिक करने के बाद मैं बोल्ट में जाऊँ, बोल्ट पे जाने के बाद यहाँ पे क्या है लिखा हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, 1.5 कर दूँ, ठीक है, 1.5 यहाँ पे कर दूँ। उसके बाद यहाँ पे कितने बोल्ट है, 1 2 3 4, 4 बोल्ट है ना, तो यहाँ पे मैं 4 बोल्ट की जगह पे 5 बोल्ट कर दूँ। और उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई करूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको देखने से पता लग गया होगा कि इसके लिए, इस बोल्ट के लिए यहाँ पे एज डिस्टेंस जो है ही नहीं बचा हुआ, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जेड की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लूँ ये पोर्शन पे तो 1 इंच ही आ रहा है, और 1 इंच भी नहीं, ये तो फ्लेंज का थिकनेस को लेके लिया हूँ, अगर फ्लेंज का थिकनेस ना लिया तो हाफ इंच आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे एक्स को अगर हम इस प्रोफाइल को अगर अभी इस प्रोफाइल को हम अगर
एग्जैक्ट करके देखें जो एक्चुअल में कैसे होता है, उसके लिए हमको शो विथ एग्जैक्ट लाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये रेडियल में होता है, जो हॉट रोल्ड होता है वो रेडियल में होता है, और रेडियल में इसको देख सकते हैं ये किस तरीके से कटिंग किया हुआ है यहाँ पे, और इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर इसको पॉसिबल करना है तो यहाँ पे ग्राइंड करना पड़ेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा इसको ठीक करने में। ये देख सकते हैं ये कटिंग नहीं हो पाता है सही से यहाँ पर, तो उसके लिए आपको ये रेडियल जो है, रेडियल चीज़ें उसको ठीक करना पड़ेगा मैनुअली, या फिर किसी और ऑपरेटर से ठीक करना पड़ेगा, तो डबल डबल चार्जेस लग जाएंगे इसके लिए। और हम लोग जो स्टील डिटेलिंग करते हैं चार्जेस कम करने के लिए, टाइम कम लगने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जब मैं स्टील डिटेलिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस समय मैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं सॉफ्टवेयर अभी सिखा रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। तो 5 बोल्ट नहीं लगाने से क्या फ़र्क पड़ गया देख सकते हैं आप, इसलिए 4 बोल्ट ये टेक्ला ऑटोमेटिक लगा दिया इसके डेप्थ के अकॉर्डिंग। ये बीम है, बीम के डेप्थ के अकॉर्डिंग इसने लगा दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ें ऑप्शन है इसमें टेक्ला में, क्या है, अभी यहाँ पे 16x40 है, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है, 16 से मैं चेंज कर दूँ 21 पे, 21x20 44, ओके, मॉडिफाई करूँ तो यहाँ पे देखना इसका ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बोल्ट जो है वो काउंट चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ बोल्ट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ दैट बीम। मतलब ये बीम का जितना डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया। तो ये टेक्ला की ये खास बातें हैं, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। कि मतलब जैसे ये जो कंपोनेंट है, मतलब ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट में मैग्नेटिक इफेक्ट लगा रखा है जिससे कि वो ऑटोमेटिक इनलार्ज हो जाता है और नंबर ऑफ बोल्ट बढ़ जाता है वो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके डेप्थ जितना जितना बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको पहले वाला ही जैसे रहना दूँ। अभी के लिए जितना भी मैंने बताया हमें लगता है उसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। अब ये जानना है हमको कि ये तो मैंने कनेक्शन लगा दिया, अब हमें क्या क्या चीज़ें कनेक्शन के अंदर में चेंज करने होते हैं वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में हमें कुछ भी ऐसा फील नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें सब कुछ नॉर्मल मिलेगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कई बारी क्या होता है, क्या क्या चीज़ें मेन चेंज करने होते हैं वो देखा था पिक्चर में। आ, ये चीज़ें जो होती है ये कट होती है, यहाँ पे नोच जो कट करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं। अभी के लिए ये यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है नहीं, अगर आप 3D में देख रहे हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ कुछ भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब इन द सेंस कि इससे कुछ टकरा जाए तो कोई ऐसा अवेलेबल है नहीं कुछ मटेरियल। अगर हम यहाँ पे देते तो इससे प्लेन से टकरा सकता था अगर हम इसको मूव करेंगे तो, लेकिन हमें यहाँ पे मूव करना नहीं है। आपको मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे इस वेब के ऊपर यहाँ पे अगर मान लिए यहाँ पे कुछ पोर्शन पे, इस पोर्शन पे ऐसे कुछ रहता, कोई प्लेट वगैरह रहता, तो हमें ये बीम का यहाँ से ऐसे ऊपर से इसको कट करना पड़ता। उसके लिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, मान लिए यहाँ पे 12 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये चीज़ें जो है कट जाती है। लेकिन अभी के लिए नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि मसला ये है, अभी मैं फिर से ट्राई करता हूँ लेकिन कई बारी नहीं, इसलिए नहीं कटता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कुछ यहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ भी ज्योमेट्री है नहीं इस वजह से। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, 24 करता हूँ यहाँ पे, नहीं हुआ, नहीं यहाँ पे मतलब उस वजह से नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो फिलहाल के लिए हम, ओ सॉरी, मैं, ओके, खैर यहाँ पे कुछ होगा नहीं, तो मैं मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एक रेक्टेंगुलर में कट करके ही बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा।
ओके। इस तरीके से अगर हमको कट करना होता है, इस तरीके से इसको अगर आप बोलें तो ऐसे अगर कट करना होता है, ठीक है, हमें बीम को, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐसे कट करना होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे कट करने का कोई रीज़न नहीं है, अगर मैं ना कट करूँ तब भी कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे कोई प्लेट होता तो फिर, या फिर यहाँ पे ऐसा कोई शेप होता, तो हमको उससे क्लैशिंग ना हो, इस वजह से हमको ये डिलीट कर, मतलब इसको कट करना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ नहीं है तो हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये अप्लाई भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस ये समझाने के लिए मैंने ऐसे कट किया था, इसलिए मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। अब यहाँ पे मेन चीज़ें क्या है, मेन चीज़ें हमें शेयर प्लेट, शेयर प्लेट क्या होता है, शेयर प्लेट जो होता है इस प्लेट को बोलते हैं शेयर प्लेट। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट जो है उसको बोलते हैं हम शेयर प्लेट, ठीक है। इसको क्यों शेयर प्लेट बोलते हैं, क्योंकि ये अभी शेयर कनेक्शन है, शेयर कनेक्शन है ये, चूंकि ये बीम का शेयर लोड जो है वो प्लेट बेयर करता है, इस वजह से शेयर प्लेट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नाम यहाँ पे भी शेयर प्लेट ही रखेंगे, या फिर कई बारी जो फैब्रिकेटर होता है वो बोलता है कि नहीं शेयर प्लेट का भी नाम हमको प्लेट ही चाहिए, तो आप हम यहाँ यहाँ पे हम प्लेट लिख देंगे, ठीक है। मटेरियल कौन सा होगा, जनरली जो होता है मटेरियल स्टील का, जो प्लेट होता है प्लेट का मटेरियल 836 होता है, ये वाली 836, या कहाँ गया, 572 50 होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ें, या कोई ये लिखता है या कोई ये लिखता है, ठीक है, ये रहता है, या फिर 836, सबसे ज़्यादा 836 रहता है यूएस, यूएस इन द केस ऑफ यूएस, ठीक है। तो 836 यहाँ पे लिख लो। पार्ट यहाँ पे शेयर प्लेट का थिकनेस कितना होना चाहिए वो यहाँ पे लिखने का है, तो हमको शेयर प्लेट का जो थिकनेस होता है वो हमको स्ट्रक्चर इंजीनियर दिया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे शेयर प्लेट का थिकनेस लेते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये थिकनेस है दिया हुआ, तो हमें क्या करना पड़े, हम यहाँ पे से एक बारी मेजर करते हैं कितना है, 3/8 थिकनेस दिया है, तो मैं यहाँ पे भी 3/8 ही लिख देता हूँ, ठीक है। और विड्थ जो है, बस थिकनेस हम यहाँ पे लिखेंगे, विड्थ जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कंट्रोल होगा, मैं अभी आपको बता ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और टॉप वेब एक्सटेंशन, बॉटम वेब एक्सटेंशन, वेब एक्सटेंशन हमारे पास है नहीं कुछ भी, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें जो ये ऑप्शंस जो हैं, ये ऑप्शंस इसके लिए है, इस प्लेट के लिए। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लेट अभी ये हमारे साइड में है, नियर साइड इसको बोलते हैं। अगर इस प्लेट को हमको दूसरी साइड करना है, जैसे सॉरी, ये इस प्लेट को दूसरी साइड करना है, तो हम इसको क्लिक करके उसके बाद मॉडिफाई करेंगे, ऑटोमेटिक दूसरी साइड चला जाएगा। और ये दूसरी साइड क्यों करते हैं, इरेक्शन पर्पस के लिए हम ये दूसरी साइड प्लेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इरेक्शन के लिए में दिक्कतें हो सकती है, इस वजह से। अब हम जब मॉडल करेंगे, मेन मॉडल जो करेंगे, जब हमारे पास वो लाइव मॉडल करेंगे हम लोग, ये सारी चीज़ें सीख के, तो उस समय ये सारी कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा एक वन बाई वन, ओके। उसके बाद ये कनेक्शन का दूसरी साइड हो गया। उसके बाद ये क्या है, कनेक्शन प्लेट दोनों साइड हो अगर हमको चाहिए, तो उसके लिए ये वाली चीज़ें हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड कनेक्शन प्लेट हो जाएगा, ठीक है। जिससे जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगा उस वहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये हमें वो कुछ भी ऐसा चाहिए नहीं, तो हम ये सिंपल सा ऐसे ही रखेंगे, ओके। उसके बाद ये चीज़ें जो है ये पोजीशनिंग के लिए है, ये कब पोजीशनिंग के लिए है, अभी तो हमारा ये स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट ना होता, मतलब जैसे हम ये कह दें कि ये चीज़ें ऐसे होती, ऐसे थोड़ा सा एंगल पे होती, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे यहाँ पे अगर ये अभी स्ट्रेट है, अगर ये ही अगर मैं अभी इसको आपको मूव करके दिखाता हूँ। अगर ये ऐसे होता, ऐसे
करेक्ट है। अब ऐसे होता तो इसको क्या इसको कैसे कटिंग करना है, यहाँ पे देखिए अभी कैसे कटिंग हो रखा है, ये इस तरीके से कटिंग हो रखा है, लेकिन हमको इस तरीके से कटिंग नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कटिंग हो रहा है, इस तरीके से कटिंग हमको नहीं चाहिए। अभी इसको अगर मैं सिलेक्ट किया तो ये देखो सिंपल रह गया, इसको दूसरे को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो ये और ज़्यादा आगे बढ़ गया, ठीक है। इस तरीके से मतलब कटिंग को जो है वो सॉरी, ये कटिंग जो है किस तरीके से करना है ये दोनों उसी से वाबस्तगी रखता है, मतलब इन द सेंस कि दोनों उसी से रिलेटेड है। अगर आप इसको चेंज करेंगे इस तरीके से चेंज करेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ देख सकते हैं, ये मतलब इसको बोल्ड कैसे चाहिए, कटिंग कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। फर्स्ट वाली जो चीज़ें हैं वो उसको बोल सकते हो, वो कंट्रोल करता है बोल्ट को। बोल्ट हमको कैसे चाहिए, इसके पैरेलल चाहिए या इसके वो कॉलम के पैरेलल चाहिए, तो कॉलम के पैरेलल हमें बोल्ट चाहिए। ये कटिंग कैसे चाहिए, कटिंग हमको चाहिए ये कॉलम के पैरेलल या बीम के पैरेलल, तो हमको कॉलम के पैरेलल चाहिए, तो यहाँ पे हम कॉलम के पैरेलल कर लेंगे। ओके, अब देखिए एकदम फिट सा एकदम अच्छा सा दिखने में लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग भी, यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग भी सही है। अब यहाँ पे अगर मैं फिर से इसको मैं करना चाहूँ, ये दिखाना चाहूँ ये चेंजेस का, यहाँ पे देखो चेंजेस ये थोड़ा सा, सॉरी दूसरा, ये चेंजेस मैं दिखाना चाहूँ। देखिए ये अब यहाँ 3D में अब देखें, 3D में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सही सा नहीं लग रहा है देखने में, कुछ कंफर्ट सा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि एज डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्लोप एज डिस्टेंस जो है वेरी कर रहा है। तो हमको ऐसा कभी भी कनेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हमको ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, बोल्ट को चेंज करेंगे, वो पैरेलल में पैरेलल टू कॉलम हो जाएगा। कटिंग भी हमने पैरेलल टू कॉलम कर दिया। अगर कटिंग हमने ऐसे किया तो कटिंग देख लो बहुत गड़बड़ हो जा रहा है, वो वेव को पास कर दे रहा है, ये देखो बीम वेव को पास कर दे रहा है, और ये पूरा गलत का गलत है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया, पैरेलल सिलेक्ट करके उसके बाद पैरेलल कर दिया, ठीक है। तो बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये दोनों चीज़ें जो है वो जब जो किसी स्लोप पे होता है बीम, उसके लिए ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी अगर स्लोप पे नहीं है तो हम इसको कंट्रोल जेड करके आपको फिर से उसी पोजीशन पे ले आते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये जैसा है वैसा ही रहने दें। उसके बाद जो होता है, कई बारी रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे एडिशनल बोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है, तो एडिशनल बोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है, या फिर नीचे जो है हॉन्च का रिक्वायरमेंट होता है। तो नीचे ये हॉन्च कैसे देना है उसके लिए है, जो चूंकि अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं सिचुएशन, इसलिए यहाँ पे हॉन्च आएगा नहीं, ठीक है। तो हम हमारे पास ये हॉन्च सिचुएशन नहीं है। हॉन्च सिचुएशन होता तो ऑटोमेटिक, अगर मैं इसमें बोल्ट बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिक नीचे एक प्लेट आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बोल्ट बढ़ाऊँ, यहाँ पे 5 कर दूँ, यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक नीचे हॉन्च आ गया, देखिए। तो ये अभी हमको ज़रूरत है नहीं, देखिए क्यों ये जो है ये देखिए नीचे एक प्लेट आ गया ना, एडिशनल प्लेट, वो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको कंट्रोल जेड कर देंगे। वो चीज़ें जो है हॉन्च, यहाँ मैं देख रहा था कहाँ, यहाँ ओके, तो ये हमको अभी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी उस समय और भी अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये हमेशा हम लोग ऑटो रखते हैं, लेकिन कई बारी हमें क्या करना पड़ता है, एक्सिस को कंट्रोल करना पड़ता है। जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिचुएशन आ जाता है ऐसा कि हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है, और ये चीज़ें ज़्यादातर पीईबी में करनी पड़ती है। जो हॉट रोल्ड होते हैं उसमें बहुत ही कम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बस ऑटो पे ही फिट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये चीज़, ये कनेक्शन कोड जो है, ये सारी चीज़ें अभी मैं बताऊँ इसको क्या करना होता है। ये देखो,
ये लॉक्ड लॉक्ड का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको लॉक कर दिए, मॉडिफाई कर दिए, ठीक है, लॉक कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी सिंगल यूजर पे है ना। अगर हम मल्टी यूजर पे होते या शेयरिंग में मॉडल में होते, तो उसके लिए क्या होता कि ये हमारा सेफ हो जाता है कि अगर आप इसको धोखा से मॉडिफाई अगर हो जाता है कई बार, मान लिया 100-200 कनेक्शन सेम है, हमको मान लिया उसमें से 99 कनेक्शन अपडेट करना है, एक नहीं करना है, और उसको मैं भूल गया और सारे को मैं सिलेक्ट करके अपडेट कर दिया, जो लॉक रहेगा तो उसको ऑटोमेटिक पॉपअप आएगा। ये देखो यार, जैसे लॉक है तो ऑटोमेटिक हमें पॉपअप आया, जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको मॉडिफाई अब कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या ये ऑटोमेटिक पॉपअप आएगा। तो इससे ये आदमी को पता चल जाएगा कि नहीं ये लॉक्ड है, इसका मतलब इसको हमको नहीं करना है, ठीक है, तो इसको हमको अपडेट नहीं करना है। तो ये एरर के चांसेस जो है वो कम कर देते हैं, बस यही है। और उसके बाद ये क्लास जो है 99 है, 99 क्लास जो है सेकेंडरी का हम लोग जनरली देते हैं, ठीक है, जिससे हमको पहचान हो जाए कि ये इस कलर का जो सेकेंडरी मेंबर है, ठीक है। तो अगर इसको कलर चेंज करना होता है तो इसका हम यहाँ पे क्लास का हम मान लिए 2 दे दें, तो क्लास का यहाँ पे नो कर दें, ठीक है, क्लास जो है वो चेंज हो जाएंगे, सॉरी, सिलेक्ट करके मॉडिफाई करें, देखें इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन कोड है, यहाँ पे कनेक्शन कोड नंबर 35 स्टैंडर्ड ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं आप अपने तरीके तरफ से कुछ भी नाम डालें, कनेक्शन नंबर कुछ भी, या फिर जो स्ट्रक्चर इंजीनियर कनेक्शन नंबर दिया है वो यहाँ पे डालें, तो ये उससे ये होगा कि जब फिल्टर आप करेंगे तो ये कनेक्शन कोड से फिल्टर करके ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ कहाँ पर वो कनेक्शन अप्लाई किया गया है। तो उसके लिए है यहाँ पे, मान लिया हमारे पास वो क्या है, कॉलम एंड बीम है, तो सी बी, कॉलम एंड बीम सी बी, मान लिया CB2, मान लिया इसका कनेक्शन कोड है, तो CB2 हमने लिख दिया, कॉलम टू बीम कनेक्शन, कॉलम टू बीम कनेक्शन नंबर 2 है, तो मैंने ये लिख दिया। अब हमें क्या है कि अगर मान लिया ये मैंने अप्लाई कर दिया पूरे प्रोजेक्ट में, अब मान लिया फ्यूचर में हमें क्या होता है कि नहीं, क्लाइंट बोलता है नहीं भाई मुझे चेंजेस करने हैं इस कनेक्शन को, हमें ये कनेक्शन नहीं फिट बैठ रहा है, दूसरा कनेक्शन कर दो, तो दूसरा कनेक्शन करेंगे, इस CB2 को मान लिया CB3 के से रिप्लेस कर दिया, तो क्या होता है कि CB2 को हम फिल्टर आउट कर लेते हैं, कनेक्ट सीधा उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट उसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये चीज़ें उस समय बहुत बेनिफिट होगी। मैं अभी थ्योरी के तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वो सिचुएशन अभी है नहीं। जब बड़े मॉडल में करूँगा, लाइव मॉडल करूँगा, तो उस समय मैं ये चीज़ें भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ें जो है ये चीज़ें हम लोग वैसे यूज़ करते नहीं हैं, कोई इसका मतलब उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। इसको इतना ज़्यादा डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ये और ये चीज़ें और ये चीज़ें, हमें 3 चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है मोस्टली। उसके बाद वेल्ड प्रिपरेशन है। वेल्ड प्रिपरेशन के लिए क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या सीन होता है कि वेल्ड प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे ये जो प्लेट है, प्लेट का वेल्ड इसमें कैसे देना है, ये CJP होता है, PJP होता है, सिंपल फिलेट होता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करने पड़ते हैं, तो बस वही चीज़ है इससे रिलेटेड। लेकिन हमें यहाँ पे वेल्ड प्रिपरेशन नहीं करते हैं, यहाँ पे सिंपल ये वेल्ड होता है, मैक्स टू मैक्स टाइम में सिंपल वेल्ड होता है, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। अगर दूसरा चीज़ कनेक्शन होता है, मतलब दूसरे वेल्ड प्रिपरेशन होते हैं, तो ये कनेक्शन नहीं यूज करते, दूसरा कनेक्शन यूज करते हैं, उसमें ज़्यादा ऑप्शन होता है, इस वजह से ये सिंपल इसको रहने देते हैं, इस ये ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन है कोप कटिंग के लिए। कोप कटिंग क्या, कौन कौन सा तरीके से हो सकता है, ये कई बारी होता है कि हमें यहाँ से ऐसे करके कटिंग करना पड़ता है, उसको भी कटिंग ही कोप कटिंग बोलते हैं। यहाँ कई बारी हमें फ्लेंज भी कटिंग करने पड़ते हैं, यहाँ पे से कुछ आ रहा होता है, यहाँ पर मतलब कुछ भी मेंबर्स आ रहे होंगे तो हमें फ्लेंज कटिंग करना पड़ जाता है। तो कोप कटिंग के लिए तो यहाँ पे मैंने पिक्चर आपको दिखा दिया था, जो ये यहाँ पे इस तरीके से जो कट करके दिखाया था। लेकिन फ्लेंज, सिर्फ फ्लेंज कटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, फ्लेंज कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे वैल्यू बढ़े 1.2 1.1.5 मैंने वैल्यू बढ़ दिया, ओके। यहाँ पे मैं सिंपल सा सिंपल जो मेन
ऑटोमेटिक आता है उसी को मैंने ले लिया, ऑटोमेटिक को ही, ठीक है। ये दोनों से इसमें 4 mm फिल किया, यहाँ 1 mm, वहाँ 1 mm फिल किया। उसके बाद यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों का अप एंड डाउन दोनों का फ्लेंज कट गया। हमें कभी कभी कट करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे कट कर लेते हैं, या फिर मैनुअली या पॉली कट से भी कट कर सकते हैं। अभी इसको अगर हम फिर से मॉडिफाई करें, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसका डिज़ाइन चेंज करें तो ये देख सकते हैं इस तरीके का डिज़ाइन हो जाएगा। नीचे कैसे कट करना है वो यहाँ पर से डिसाइड कर सकते हैं कि इस तरीके से किस तरीके से कट करना है बीम को, ठीक है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैसा सिचुएशन चाहिए होता है, ठीक है। जनरली इसकी उतना ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बस ऑप्शन था इसलिए बता दिया। मुझे यहाँ पे कोई भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारा वैल्यू जो है डिलीट कर दिया, जीरो कर दिया। उसके बाद ये मेन चीज़ें जो है ये बोल्ट आया। बोल्ट के लिए क्या करते हैं, बोल्ट के लिए करते हैं हम कि सबसे पहले बोल्ट साइज यहाँ पे चूज करते हैं। मान लिया हमारे पास 3/4 का बोल्ट साइज है। उसके बाद बोल्ट स्टैंडर्ड कौन सा है, जनरली जो होती है बोल्ट वो 325N और या फिर 25X या टी, यही सब होता है। SC, STC, ये सारी चीज़ें आपको, हमें लगता है आपको पता होना चाहिए। जैसे एक्स क्या होता है, टी क्या होता है, SC क्या होता है, तो उसको जनरली जैसे एन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कम से कम मिनिमम चीज़ें, ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जनरली जो होती है वो A3259 A325N होता है, ओके। उसके बाद जो टॉलरेंस लेते हैं 1/8 लेते हैं जनरली, जो बोल्ट में लेते हैं। अगर एपॉक्सी एंकर है तो 1/8 लेते हैं, और एक्सपेंशन है तो 1/8 लेते हैं, या 3/16 लेते हैं, या 1/4 लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या बता रहा है, ठीक है। उसके बाद थ्रेड इन मटेरियल तो यस। उसके बाद यहाँ पे यस और नो लिखा होता है या डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, तो हम यस एस को सही छोड़ देते हैं, ठीक है, जनरली, क्योंकि मटेरियल में हमको थ्रेड चाहिए। और ये बोल्ट जो होता है दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बोल्ट तो साइड बोल्ट भी हम कर सकते हैं, एक बोल्ट होता है एक वर्कशॉप बोल्ट होता है। तो वर्कशॉप बोल्ट को हम अगर इसको वर्कशॉप बोल्ट करेंगे तो इसका कलर जो होगा चेंज हो जाएगा, बस यही है। और वर्कशॉप बोल्ट करने से क्या होगा कि ये जो है, अगर आप इसको असेंबली इंक्वायर करोगे तो इसके साथ ये बीम भी इसी के साथ इंक्वायर होगा। तो कई बार क्या होता है, छोटा मेंबर होता है तो, या फिर साइट में क्रिटिकल सिचुएशन होता है कि वहाँ पे बोल्टिंग नहीं किया जा सकता है, और ना ही वेल्डिंग किया जा सकता है, बट बोल्टिंग उसको चाहिए होता है कि बाद में वो रिमूव कर सके। लेकिन तो शॉप से ही बोल्ट करके लेके जाता है। अगर बाद में रिमूव करना होता है तो रिमूव करना आसान होता है उन लोगों को, वेल्ड के मुताबिक, मतलब कंपैरिजन में। तो इसलिए सॉफ्ट बोल्ट करते हैं। और भी कई सिचुएशन होता है जब आप ना क्या बोलते हैं वो मॉडल करोगे तो ऑटोमेटिक आपको सिचुएशन समझ में आती जाएगी, ठीक है। मैं एक कनेक्शन में आपको सारी सिचुएशन नहीं समझा सकता। अभी ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे जाऊँ। होल टाइप क्या है, यहाँ पे होल टाइप हमको कई बारी स्लॉटेड होता है या कई बारी ओवर साइज होता है। जैसे मान लिया हमारे बोल्ट जो है वो 3/4 का है, 1/16 जो है वो हो गया हमारा बोल्ट बोल्ट का टॉलरेंस। तो कितना हो गया, इस 13/16 का ये होल हो गया। लेकिन होल हमको 13/16 का नहीं लेकर हमें उससे ज़्यादा का लेना पड़ता है। तो ओवर साइज होल को हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ओवर साइज होल क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वो ओवर साइज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा ऑप्शन ये स्लॉटेड है। स्लॉटेड क्या कहते हैं कि जो बोल्ट होता है उसका होल के अकॉर्डिंग उसका स्लॉट हमको प्लेट में या बीम में हमको स्लॉट देना होता है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे दे के दिखाऊँ, 3/16 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे 7/16 लिख दें तो एक स्लॉट सा बन जाएगा। स्लॉट विथ रोटेट स्लॉट पैरेलल टू दिस वन एंड स्लॉट इन शेयर प्लेट। शेयर प्लेट में हमको सिर्फ स्लॉट चाहिए। तो अभी के लिए मैं इसको डिस्प्ले करूँ एग्जैक्ट स्लॉटेड एग्जैक्ट, ओके। एंड उसके बाद ही मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, स्लॉटेड में मैं क्लिक करूँ
16 mm 16 इंच। यहाँ पे देखिए स्लॉट ज़्यादा हो गया, सॉरी। तो मैं यहाँ पे आपको क्या लिख दूँ, 2 इंच, 2 इंच लिखूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लॉट दिख रहा है आपको। अगर इसको हम स्लॉट का जो डायरेक्शन है वो अगर हम चेंज करना चाहें तो स्लॉट का डायरेक्शन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये स्लॉट का डायरेक्शन ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि स्लॉट अभी जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्लेट में है, लेकिन हमको प्लेट में नहीं चाहिए, हमको प्लेट चाहिए, बीम में चाहिए स्लॉट। तो ठीक है, ये ऑटोमेटिक बीम में स्लॉट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं बीम में स्लॉट हो गया, ओके। उसके बाद फिर एक और ऑप्शन यहाँ पे है, बीम में स्लॉट के बाद फिर क्या है, बोथ में स्लॉट चाहिए हमको, दोनों में स्लॉट चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों में स्लॉट यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी ऑप्शन है। हमको नहीं चाहिए तो नन करेंगे, ठीक है। ये चाहे यहाँ पे स्लॉट लिखा हो ना हो लिखा हो, लेकिन फिर भी हमारे पास स्लॉट नहीं आएगा, सॉरी इसको नहीं घुमाना था, ओके। तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे हैं। स्लॉट का डायरेक्शन यहाँ यहाँ पे ओवर साइज या स्लॉट या नॉन, नो होल, डिफॉल्ट, कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट करना हो, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डायरेक्शन उसका चेंज होगा स्लॉट का। उसके बाद यहाँ से किस चीज़ में स्लॉट देना है वो चीज़ यहाँ पर से सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब उसके आगे यहाँ पर अब आ जाए, यहाँ पे आने के बाद ये क्या है कि बोल्ट जो है, यहाँ पे इस साइड को मैं आ जाऊँ, यहाँ पे देखिए अभी जो डिफ़ॉल्ट में ये एक वॉशर है, ये लगा हुआ है, एक बोल्ट लगा हुआ है। तो ये जो टिक ऑन है, ये वॉशर का टिक ऑन है, ये एक बोल्ट का टिक ऑन है। अगर दो बोल्ट लगाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, 2 बोल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी अब 2 बोल्ट तो लग गया, लेकिन इसकी अब क्या हो गई, लेंथ कम हो गई, क्योंकि इतना लेंथ का बोल्ट कैटलॉग में अवेलेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं फिर इसको हटा देता हूँ, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वॉशर यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, एक और अलग से यहाँ पे एक और वॉशर आ गया। फिर मैं एक इस साइड को भी वॉशर लगा सकता हूँ, यहाँ पे प्लेट से पहले के पास भी एक वॉशर लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक और वॉशर आ गया, देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम वॉशर ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब इरेक्टर का या फैब्रिकेटर का जहाँ पे रिक्वायरमेंट जिस तरीके से है उस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब कई बारी क्या होता है कि हमको ये चीज़ें भी नहीं चाहिए, ये भी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें नहीं चाहिए, जो स्टैंडर्ड है वही है। लेकिन हमें अब ये भी चीज़ें नहीं चाहिए, ये भी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ होल चाहिए। तो सिर्फ होल के लिए हम यहाँ पर ऐसे करते हैं। अगर इसको भी क्लिक कर दे तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ वो सारी चीज़ें हट जाएगी, सिर्फ होल रहेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा। ये चीज़ के लिए ये चीज़ें क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक दोनों चीज़ें फिर आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, एक और, ये इस ऑप्शन से क्या होता है, इस ऑप्शन से होता है कि बोल्ट का जो लेंथ है ना, ये जो आगे ऊपर की ओर निकला हुआ होता है, उसकी जो वैल्यू वो यहाँ पे बढ़ा देता है। मतलब यहाँ पे अगर हम 2 mm यहाँ पे लिख दें तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आगे 2 mm तक बढ़ा देगा, सॉरी 2 इंच तक बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी नहीं चाहिए तो इसको हम फिर से 0 ही कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अब ये मेन चीज़ों पे हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, ये मेन चीज़ है, ये सबसे मेन चीज़ यही होता है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं बताऊँ, अब मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि पार्ट मैंने वो पोजीशन नहीं लिखा है यहाँ पे, स्मॉल p एंड 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल P एंड 1 लिख देता हूँ, या ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ ना ये सब चीज़ें, क्योंकि अब हम जो प्रोजेक्ट अभी मैं बना रहा हूँ, इसी प्रोजेक्ट को मैं ड्राइंग करके भी आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं ये चीज़ें भी फिल आउट करते जा रहा हूँ, ठीक है। ये टॉप वेब बॉटम वेब एक्सटेंशन जो था वो मैंने उस समय स्किप कर दिया था, अभी मेरे को याद आया कि नहीं बताना जरूरी है। जैसे ये चीज, ये प्लेट एक्स्ट्रा प्लेट लगता है ना, ये एक्स्ट्रा प्लेट यहाँ पे कोप्स के यहाँ पे जो हमने अभी किया था, कहाँ गया है, एक ही जगह था,
ये वाला, हाँ। ये प्लेट जो होता है ना, इस प्लेट का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देना होता है। नीचे में भी एक प्लेट ऐड हो सकता है, ऊपर में भी एक प्लेट ऐड हो सकता है, तो उसके लिए ये चीज़ स्पेसिफिकेशन देना होता है, कितना थिक, कितना इंच थिकनेस होता है और कितना विड्थ होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मैं उसको अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी ये चीज़ें आपको देख के थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा, और यहाँ पे भी एक और ऑप्शन है, वो भी अभी मैं आपको बताएगा। ये ये वैल्यू ये वैल्यू जो है, और ये वैल्यू जनरली जो हम वैल्यू देते हैं, वो ये वैल्यू और ये वैल्यू देते हैं, और ये वैल्यू और ये वैल्यू देते हैं, बाकी ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन होके आ जाता है। लेकिन कई बारी हमको ये सारी चीज़ें वैल्यू से जो है वो थोड़ा छेड़खानी करनी पड़ती है। तो क्या है, वैल्यू से क्या चीज़ें चेंज होगी, वो यहाँ पे आप मैं बताता हूँ। ठीक है, अब चूंकि 3D का हमको ज़रूरत है नहीं, इसलिए हमने 2D को ही सिर्फ कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, ये चीज़ें जो है, ये टॉप से फर्स्ट बोल्ट कितना रहेगा, ठीक है, वो दिया हुआ है, तो 1.5 हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितने बोल्ट है, 4 बोल्ट है, कितने पे है, 3 इंचेस पे है। ठीक है, और यहाँ पे हमको ना भी डाले तब भी कोई मसला नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम 1.5 डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है मॉडिफाई करें, सेम सेम रह गया। अगर अब यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 3.5 कर दिया, तो ये देखिए अब यहाँ पे चेंज हो गया, देख सकते हैं। बस मैं ये बता रहा हूँ कि इस चीज़ों से हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल जेड कर दें, क्योंकि हमको ये चीज़ें की रिक्वायरमेंट है नहीं, बस ऐसा ही। उसके बाद ये प्लेट से 1/2 है, ये प्लेट से 1/2 है, ये बीम से नहीं है। बीम से हमारा वैल्यू कितना होना चाहिए, वो वैल्यू हमारा 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, सॉरी 3 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफाई किया, ऑटोमेटिक जितना है उतना ही रह गया, यहाँ पे देख सकते हैं। ये 3 दिया हूँ मैं, 3/3.5 आ रहा है, तो उसके लिए इसमें है कि अच्छा मिड है यहाँ पे टॉप से, सॉरी। मैं अभी यहाँ पे चेक कर रहा था, अभी मेरा यहाँ पे ध्यान नहीं गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले मिड था। अभी मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे सोचने लगा था कि 3 यहाँ पे मैंने वैल्यू बढ़ा है, यहाँ 3/2 क्यों आ रहा है। ठीक है, 1/2 क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे 3 आ रहा होगा, यहाँ पे देखें क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मैंने टॉप कर दिया। अब ये मेरा ध्यान नहीं गया था, इस वजह से मतलब मैं थोड़ा भूल गया, ध्यान नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे 3/1/2 आ गया था। ये चीज़ें जो है, ये कॉलम जो है ना, कॉलम एंड बीम दोनों का टॉप सेम है। अब दोनों का टॉप सेम है, तो यहाँ पर से इसके टॉप से हमारा ये जो फर्स्ट बोल्ट होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पे हमको फिल करना होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मिड से बिलो से ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कैसे कैसे यूज करते हैं ये सारी चीज़ें, हमको जैसे मिडिल से हम लेंगे तो मिडिल से फिर वैल्यू आएगी, लेकिन हम लोग जनरली जो होता है वो टॉप से ही लेते हैं, मिडिल से हमको लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अभी जैसे अभी मैं फिर से एक बार यहाँ पे करूँ, यहाँ पे वैल्यू 3 कर दूँ और यहाँ पे बिलो कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफाई कर दूँ। अब ये क्या हो कर दिया है, ठीक है, अभी जो किया है वो मसला ये हो गया, यहाँ से लेके और यहाँ ये 3 इंच कर दिया है बिलो। ठीक है, और हमको 3 इंच बिलो से कभी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम लोग जितना भी चीज़ें करते हैं वो टॉप से करते हैं। तो ये चीज़ें कर ले। अब इसको बिलो के बाद मिडिल भी हम देख लेते, ये मिडिल हम कर दिए। ठीक है, अब मिडिल से क्या हो गया कि ये जो बीम है, बीम का मिड है, मान लिया हमको बीम का मिड देखना है, तो इसको आप यहाँ डिस्प्ले में जाए, एडवांस में जाए, उसके बाद हो गया सेंटर लाइन में जाए, यहाँ पे मॉडिफाई करें तो बीम का मिड लाइन दिखेगा। मिड लाइन से आप देखें जेड, मिड लाइन से जेड की वैल्यू कहाँ गए,
गलत हमारा पकड़ा रहा है। ओके, तो मिडिल से उसने सीधा सिंपल सा मिडिल है तो मिडिल से ही डायरेक्ट ही ले लिया। ये देख सकते हो 3 1/2 ये मिड पे ही डाल दिया। तो इसकी वैल्यू की कोई मतलब इस वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, चूंकि मिडिल मैंने यूज कर लिया। अब जो मिडिल यूज किया तो अब जो वैल्यू होगा वो इस चीज का वैल्यू होगा। यहाँ पे जो वैल्यू हम देंगे उसका, अगर मान लिए यहाँ पे हमने 3 इंच दे दिया, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू किया तो यहाँ पे देख सकते हैं मिड से वो फिर 3 इंच नीचे चला गया, ठीक है। अगर हम माइनस क्या बोलते हैं 2 इंच दे दिए हम यहाँ पे, -2 इंच दिए तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की ओर चला गया। तो जब मिड होगा तो आपका वैल्यू यहाँ से लेगा, ठीक है, जब टॉप और बॉटम होगा आपका वैल्यू यहाँ से लेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं टॉप कर दूँ क्योंकि ये मुझे हमेशा टॉप से ही चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे, और ये चीज़ें जो है जनरल में मैं 99 ही कर दूँ क्योंकि मुझे 2 नहीं चाहिए, 99 चाहिए, ठीक है। तो मैं ये फिर से एक बार ओवर थ्रो कर दूं, ये चीज़ें ये बोल्ट जो है इस प्लेट से कितना दूरी है वो वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ये बाकी मिड बिटवीन का जो बोल्ट है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। कितने बोल्ट है, नंबर ऑफ बोल्ट्स, और यहाँ पे कितने बोल्ट्स हैं, क्या स्पेसिंग है वो। उसके बाद ये नीचे से प्लेट से और ये बोल्ट का जो है फर्स्ट बोल्ट है उसका डिस्टेंस हम यहाँ से यूज करते हैं। उसके बाद जब टॉप और बॉटम का वैल्यू, जब यहाँ से टॉप और बॉटम मैंने सेलेक्ट कर रखा है तो ये वैल्यू पुट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आता है फर्स्ट बोल्ट टॉप से या फर्स्ट बोल्ट बॉटम से। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर मिड करते हैं तो ये वैल्यू फिर स्टार्ट हो जाती है कंसीडर में आना, कंसीडर करने लगता है, ठीक है। इतना चीज़ें समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमने ये एक लाइन है ना बोल्ट, अगर हमने 3 4 लाइनें यहाँ पे बोल्ट बनानी है, ठीक है, यहाँ पे 3 4 लाइनें बोल्ट की है, उसमें से हमको कोई बोल्ट चाहिए कोई बोल्ट नहीं चाहिए, किस तरीके से चाहिए, तो मैं अभी उसको भी अभी एक मिनट बता, पहले मैं ये बता दूं। ये चीज़ें जो है जैसे अभी हम यहाँ पे 1.5 लिख दें, ये चीज़ें 1.5 ही हैं अभी। अगर हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर से और यहाँ की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू जो है यहाँ से लेके यहाँ की वैल्यू 2 इंच ये बढ़ जाएगी, ठीक है। बस यही इसका फंक्शन ये है। अब यहाँ पे कितना बोल्ट है, यहाँ पे बोल्ट क्या है, एक ही है। अभी हमको कितना चाहिए बोल्ट, कितना बोल्ट के बीच का डिस्टेंस 3 इंच चाहिए, हमको बोल्ट चाहिए 3, ठीक है, 1 2 3 बोल्ट चाहिए। तो हम सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 बोल्ट आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 इंच आएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी ये वाली डिस्टेंस तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 है और 3 है तो 1 2 3 लाइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज़ें जो है, ये वाली वैल्यू है, ये वाली चीज़ें जो है, मान लिया हम 1.5 डालें तो यहाँ पे देखिए अब कहाँ पे चला जा रहा है, ये नीचे पूरा एकदम सट जा रहा है इसके बोल्ट से। लेकिन हम यहाँ पे 1.5 नहीं डाल के हम अगर 2 डालें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा हाफ इंच गैप हो जाता है। तो इसका ये जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है वो बताता हूँ। ये यहाँ से वेब जो है वेब तक होता है, ठीक है। सॉरी, ये क्यों नहीं आ रहा है, कुछ सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ी। 2 इंच, ओके, मेरे सिलेक्शन में गड़बड़ हो रहा था। 2 इंच मैंने दिया, ये 2 इंच वेब से आ गया, ठीक है। तो कई बार हमको भी मतलब सोचने लगता हूँ कि भाई कहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, कहाँ एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं आ रहा। खैर, ये आ गई अभी वैल्यू 2 इंच। तो ये जनरली जो हम लोग क्लियरेंस यहाँ पे रखते हैं वेब से, क्लियरेंस जो रखते हैं मतलब वेब हो या फ्लैंज हो जो भी हो कनेक्शन हो, उससे क्लियरेंस जो रखते हैं वो हाफ इंच रखते हैं, जो नॉर्मल रखते हैं। अगर कोई नहीं भी दिया स्ट्रक्चर इंजीनियर तो हम हाफ इंच ही रखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा सिंपल सीयर कनेक्शन हमने ये डिजाइन कर लिया। अब ये वाली ऑप्शन की तरफ आते हैं, ये सिंपल है,
जो नॉर्मल आता है वो है। उसके बाद ये अगर हम सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं ये जिगजैग टाइप का आ गया है। अब यहाँ पर से बोल्ट ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया बोल्ट। ठीक है। तो इस तरीके से इसने बोल्ट लगा दिया। उसके बाद फिर यहाँ से अगर दूसरा करें तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बोल्ट आ गया। तीसरा देखें तो देखो इस तरीके से बोल्ट आ गया। चौथा देखें, देखिए इस तरीके से बोल्ट आ गया। तो जो बोल्ट का पैटर्न आपको फॉलो करना है, किस चीज़ को डिलीट करना है, किसको रखना है, कैसे ऐसा बोल्ट चाहिए, कैसा बोल्ट चाहिए, ये सारी डिटेल्स जो है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको देगा। ठीक है। जनरली जो होता है, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो हम ऐसे यूज करते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। माना जाता है इसकी स्ट्रेंथ हम लोग के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर तो कैलकुलेट करके करता है, हम लोग को तो आइडिया से पता चलता है कि हाँ भाई इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। कई बार स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं देता है डिज़ाइन मतलब कनेक्शन डिज़ाइन, तो हम लोग प्रपोज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये भी चीज़ें होती है। तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें ऑप्शन हमने पूरा कर दिया है, लेकिन अब हम इसको हटा देंगे क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू 1 चाहिए हमको। ठीक है। रिफ्रेश कर दिए, ये इतना हमको वैल्यू चाहिए तो इतना हमने डाल दिया। और यहाँ पे टॉप से हमने 0 लिखा हुआ तो हमने टॉप से 3 करना है, 0 नहीं रखना है। 0 रखो, कुछ भी रखो, हमारा जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वही आता है, 3 इंच। ओके। तो हमने यहाँ पे सब कुछ फिट कर दिया, ये कनेक्शन हमारा क्लियर हो गया। इस कनेक्शन में क्या चीज़ से कैसे क्या चीज़ होता है, ये सारी चीज़ें हमने A to Z हमने आपको समझाया है। और इसमें अगर किसी भी तरीके से आपको कुछ भी और भी चीज़ें चाहिए होगा, कुछ भी चीज़ें जानकारी चाहिए होगा, तो हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ये वाली कनेक्शन फ्लेंज कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये शीटिंग कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ गई। इस वजह से मैंने आपको थोड़ा रिलैक्स दिया है कि ये चीज़ें आप पहले समझ जाओ। एक बारी वीडियो एक बारी में समझ में नहीं आया तो दोबारा चेक करके दोबारा फॉलो करो, दोबारा फॉलो करो, सेम सेम पैटर्न यूज करो, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम अब एक आप लोग के सजेशन के अकॉर्डिंग मैं एक एक दिन बीच करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा, क्लासेस अपलोड करूंगा। जैसे कि आज मैं अगर क्लास अपलोड किया तो कल छोड़ के परसों मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं डेली डेली नहीं कर सकता हूँ कि हमें भी मतलब अपलोड करने में और उसमें सारी चीज़ें डालने में भी थोड़ा वक्त लगता है, और उसके बाद से एक्सपोर्ट करने में भी वक्त लगता है। और इस वजह से मैं डेली डेली नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करेगा कि आगे फॉलो डेली डेली ही हो। लेकिन अभी के लिए मैं अल्टरनेट मैं करूँगा। इससे क्या होगा कि हफ्ते में आपको 3 से 4 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे। ओके। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए ये क्लास यहाँ पे ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये क्लास, और नेक्स्ट में मैं यही कंटिन्यू करूँगा। कल मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, कल इसको डालूँगा, उसके बाद फिर परसों मैं दूसरा को डालूँगा, ऐसा मतलब अल्टरनेट मैं करूँगा। ठीक है। कल रिकॉर्ड करूँगा तो फिर परसों डालूँगा, एक एक दिन का रिकॉर्ड, आज रिकॉर्ड करूँगा तो कल डालूँगा, कल रिकॉर्ड करूँगा परसों डालूँगा। इस तरीके से मैं अब सोच रहा हूँ फॉलो करूँ। ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो, अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक्स हो मैं या फिर मेरे से कुछ छूट गया हो, तो हमें बताएं, कमेंट करें। ठीक है। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खूब सारा प्रैक्टिस करें। ओके। और ये जो मॉडल अब मैं तैयार करने लगा हूँ, जो भी चीज़ें मैं अभी इसमें बताऊँगा, वो सारी चीज़ें का भी मैं सॉफ्ट ड्राइंग भी बताऊँगा, ड्राइंग भी बताऊँगा, डायरेक्शन ड्राइंग बताऊँगा, उसी सारी चीज़ों को बताऊँगा।
और मैं सोच रहा हूँ कि ये बीम टू कॉलम या वगैरह कनेक्शन करने के बाद मैं एक बार ये एंकर बोल्ट भी बता दूँ, क्योंकि एंकर बोल्ट में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं एंकर बोल्ट बताऊँगा, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा से समझ में आए, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल में इतना ऑप्शन है, एंकर बोल्ट में इतना ज़्यादा ऑप्शन है कि आप थक जाओगे, मतलब सोच सोच के थक जाओगे। इस वजह से मैं उसको अभी स्टार्ट नहीं किया। एंकर बोल्ट भी मैं करेगा, लेकिन मैं पहले से ये थोड़ा छोटा छोटा चीज़ें जो है वो मैं बता दूँ, उसके बाद मैं एंकर बोल्ट बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं मिलता हूँ कनेक्शन के साथ, मोमेंट कनेक्शन, शेयर कनेक्शन, ऑल द थिंग्स, बियर कनेक्शन, सब कुछ मैं बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके।